हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, खनिज सहायक और अन्य पद जो कि टाइपिंग से रिलेटेड थे, उनकी कट ऑफ आयोग ने जारी कर दी है। इसी के साथ जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आयोग ने हर वर्ग के अंतर्गत 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है। जैसे अगर माने एससी के अंतर्गत 50 पोस्ट हैं तो 200 बुलाए हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर माना 100 पोस्ट हैं तो 400 लोग बुलाए हैं। मतलब एक सीट के सापेक्ष 4 लोगों को आयोग ने बुलाया है। लेकिन पेपर जैसे आप देखेंगे तो पेपर देखने के बाद आप लोग को पता चल चुका होगा कि बहुत सारे सवाल क्या थे, गलत आंसर आयोग ने दिए हुए थे या दो दो आंसर थे। तो इसी क्रम में आयोग ने एक संशोधित आंसर की भी जारी की है। तो उसके तहत हम देखेंगे कितने सवाल डिलीट हुए हैं, कितने सवालों के जवाब बदले गए हैं और कितने सवालों के 2 आंसर दिए हैं। इसी के साथ आपको बोनस मिला है या नहीं मिला है और टाइपिंग कब तक होगी, इसकी सारी जानकारी। और इसी के साथ आपको कंप्लीट कट ऑफ भी मैं बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कितनी गई है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है, तो वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं कट ऑफ की अगर हम बात करता हूँ, जनरल की कट ऑफ अगर हम आपको बताते हैं तो जनरल बॉयज़ की जो कट ऑफ गई है 69.25, और फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ जनरल में तो वो गई है 62.50। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की जो बॉयज़ की अंतिम कट ऑफ गई है 66.25 और महिलाओं की गई है 64.25। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ईडब्ल्यूएस में बॉयज़ की गई है 66.25 और गर्ल्स की कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस में 64.25। अब बात करेंगे ओबीसी वर्ग की। तो ओबीसी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, ओबीसी में अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ की कट ऑफ गई है 67 और गर्ल्स की गई है 65.75। ओबीसी में बॉयज़ की गई है 67 और गर्ल्स की गई है 65.75। आगे बढ़ते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ देखने के बाद अब हम देखेंगे एसटी की कट ऑफ। एसटी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की कट ऑफ सेम गई है, जो कि है 60.75। इसी क्रम में अगर हम एससी की बात करें, एससी गर्ल्स की अगर हम बात करता हूँ तो वो गई है 58.50 और एससी बॉयज़ की गई है 61.25। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सभी कट ऑफ। जनरल बॉयज़ की कट ऑफ गई है 69.25 और गर्ल्स की गई है 62.50। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूँ तो ईडब्ल्यूएस में गई है 66.25 और फीमेल की गई है 64.25। इसी के साथ अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में बॉयज़ की कट ऑफ गई है 67 और गर्ल्स की गई है 65.75। अब बात करें एसटी, एसटी में मेल और फीमेल यानी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की कट ऑफ सेम गई है 60.75। इसी के साथ एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ, बॉयज़ की कट ऑफ गई है 61.25 और गर्ल्स की गई है 58.50। अब ये तो बात रही कट ऑफ कितनी गई, क्या गई। कट ऑफ का एनालिसिस आपने वीडियो पहले भी देखे होंगे, तो इतनी कट ऑफ का अंदाज़ा तो लगभग किसी ने नहीं लगाया था, क्योंकि मैक्सिमम जो हाईएस्ट स्कोर गेन करने वाले बच्चे हैं, आपने देखा होगा उनके हाईएस्ट नंबर है 80 अंक। अब ऐसा हुआ किस वजह से, क्योंकि बहुत सारे सवाल क्या हुए हैं, डिलीट हुए हैं। इसी के साथ बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके आंसर चेंज हुए हैं और बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके दो दो आंसर आयोग ने दिए हैं। अब डिलीट क्वेश्चन की अगर हम बात करता हूँ तो डिलीट क्वेश्चन हुए हैं 2। कितने सवालों के आंसर बदले गए, तो 3 सवालों के आंसर बदले गए हैं और 3 सवालों के आंसर 2 आंसर दिए गए हैं। यानी पूरे पेपर में अगर बात करूं तो 8 सवाल ऐसे हैं जिनकी वजह से अंतर आया है। इसी के साथ जो 2 सवाल डिलीट हुए हैं
उनके बोनस अंक हर स्टूडेंट को दिए गए, मतलब जिस भी प्रतिभागी ने पेपर दिया है उनको पूरे अंक दिए गए हैं। अब डिलीट सवाल कौन से हैं, बोनस वाले सवाल कौन से हैं, इसी के साथ कौन से सवालों के आंसर चेंज करे गए हैं और किस सवाल के दो दो आंसर दिए गए हैं, वही हम देखने वाले हैं। जिनमें उम्मीद लगाई जा रही थी वही सवाल हैं। तो ये जो सबसे पहले आंसर की जारी की थी पेपर होने के तुरंत बाद आयोग द्वारा, वो आंसर की है। इसी के साथ जैसे कल टाइपिंग का रिजल्ट आया था, उसी के साथ माननीय आयोग ने एक अपडेटेड यानी संशोधित आंसर की जारी की थी। आप देख सकते हैं हर वर्ग में, जैसे सेट ए की अगर बात करते हैं तो इसमें देख सकते हैं 65वां जो क्वेश्चन है ए एंड सी, उसके दो आंसर दिए गए हैं। 69वां क्वेश्चन डिलीट हुआ है। इसी के साथ 82वां क्वेश्चन सेट ए में दो आंसर दिए गए हैं। 91वें जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी दो दिए गए हैं और 93वां क्वेश्चन डिलीट हुआ है। अब मैं वो सवाल दिखाने वाला हूँ जो सवाल डिलीट हुए हैं, जिनके आंसर चेंज हुए हैं। ये सवाल सेट डी के हैं। जैसे एक सवाल था, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इसके दो आंसर दिए, ऑप्शन ए और सी। मोजिला और गूगल आयोग ने आंसर दिए हैं। अगला सवाल है, जो सवाल डिलीट हुआ था वो भारत में निर्माण, स्टार्टअप इंडिया, कृषि निर्यात क्षेत्र। आप लोग जानते हैं ये सवाल डिलीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना थी और डिलीट भी हो गया है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मौसम संबंधी कथन असत्य है। तो यहाँ पर भी दो आंसर दिए गए आपके द्वारा, बी और डी। शीत ऋतु अगर होता तो यहाँ पर अगर जून लिख देता तो ये सही हो जाता है, यहाँ पे जून लिख दिया तो गलत हो गया है। और माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु नहीं होता है, शीत ऋतु होता है। तो दो आंसर यहाँ पे 86वें क्वेश्चन के भी हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये गढ़वाली लोक गायक से रिलेटेड जो सवाल था, कौन सा नहीं है कह रहे हैं। अब इसमें जितने भी ऑप्शन थे सभी गढ़वाली लोक गायक हैं, सभी गायक हैं। इसी वजह से आयोग ने इस सवाल को भी डिलीट किया है, जिसके बोनस आपको प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है जिसके दो आंसर आयोग ने दिए हैं, कौन से दो प्रमुख शब्द के भेद हैं। विकारी या विकारी को भी आयोग ने सही जवाब कहा है और तत्सम तद्भव को भी बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि रूप प्रयोग या विकार के आधार पर आप देख सकते हैं विकारी और अविकारी आते हैं, और उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत या उद्गम के आधार पर तत्सम और तद्भव आते हैं, तो बिल्कुल सही है। अब तीन सवाल ऐसे थे जिसके आयोग ने आंसर चेंज करे हैं। दो सवाल डिलीट थे, तीन सवाल ऐसे थे जिनके दो आंसर दिए और तीन सवाल ऐसे जिनका पूरा ही आंसर चेंज कर दिया। जैसे भकोरा वाला क्वेश्चन था, उसका पहले आयोग ने आंसर केवल ए दिया था, अब सही जवाब आयोग ने दिया है सी, ऑप्शन सी सही कर दिया, यानी भकोरा वाले में दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही थे। अगला सवाल है इसमें पुष्कर झील से रिलेटेड। जब हम प्रत्याविधि इत्यादि लगा रहे थे तब भी मैं आपको बता रहा था कि पुष्कर झील जो है कृत्रिम नहीं है। पहले आयोग ने इसका सी आंसर दिया था। सी का मतलब है ए और बी, यानी पहला और दूसरा दोनों सही दिए थे पहले आयोग ने, लेकिन अभी अपडेटेड आंसर की के तहत आयोग बताता है कि पहला ही केवल सही है। पुष्कर जिला अजमेर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। पुष्कर जिले कृत्रिम जिला है, बिल्कुल गलत है। यह प्राकृतिक जिला जो अरावली श्रृंखला से निकलती है, तो इसका आयोग ने चेंज किया आंसर। और एक और सवाल है जिसका आंसर आयोग ने चेंज करा है। डॉट मैट्रिक्स वाला जो सवाल था उसमें आयोग ने पहले ऑप्शन सी दिया था, यानी केवल सी सही बताया था पहले आयोग ने, फिर उसके बाद आंसर चेंज करके आयोग ने बताया कि ऑप्शन ए सही है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब बात करूं मेरे कितने अंक हैं, तो इस परीक्षा में जो मेरे अंक प्राप्त हुए हैं मैं अगर आपको बताऊं तो ये है 67.50, 67.50 मेरे अंक प्राप्त हुए हैं। तो टाइपिंग के लिए जिन भी साथियों का सिलेक्शन हुआ है वो बहुत बेहतरीन तरीके से टाइपिंग ज़रूर करें। सब ठीक ठाक रहा, आपका दिन अच्छा रहा तो टाइपिंग पास करेंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो हमने देख लिया कि कितने सवाल डिलीट हुए, कितने सवालों के आंसर चेंज हुए हैं। तो टोटल 8 सवाल ऐसे हैं जिनके आंसर भी चेंज हुए हैं और कुछ डिलीट भी हुए हैं, और बोनस मिला है, बिल्कुल मिला है। 2 सवालों का बोनस प्राप्त हुआ सभी को। अब बात करेंगे टाइपिंग की। तो टाइपिंग की जो संभावना जताई जा रही है प्राप्त सूचना के अनुसार, तो टाइपिंग आपकी मई से पहले तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जून या जुलाई माह में आपको अपनी टाइपिंग देखने को मिल सकती है। जिनका भी नाम टाइपिंग के लिए आ गया है, अच्छी से मेहनत करें। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।